तो पहले बात करते हैं आज बाज़ार में दबाव के पीछे की क्या वजह रही है, क्योंकि आज काफ़ी दबाव देखने को मिला है। खास करके आईटी, एफएमसीजी और मीडिया सेक्टर में काफ़ी दबाव देखने को मिला। हालांकि अगर हम देखें तो रियल्टी और बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी अच्छी खासी हरियाली रही है। पहले अगर हम देखें तो ये माना जा सकता है कि जो बिकवाली है वो रही है, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं वो ठीक ठाक उन्होंने बिकवाली की है 4,171 करोड़ की, जिसका असर जो है हमारे बाज़ार पर देखने को मिला है। कुछ जगह पे मुनाफा वसूली भी रही है, क्योंकि ठीक ठाक मुनाफा वसूली देखने को मिली है, जिसका असर हमारे सेंसेक्स पे देखने को मिला है और निफ्टी पर भी देखने को मिला है। खास करके मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टरों में रहा है। सेक्टोरल कमजोरी भी एक वजह रही है दबाव की। आईटी, टेलीकॉम और एफएमसीजी सेक्टर में ज़्यादा दबाव देखने को मिला है। मेटल और थोड़ी सी कम दबाव रही है। ओवरऑल इम्पैक्ट फ्लैट रहा है और कुछ वैश्विक अनिश्चितताएं भी रही हैं। अमेरिका भारत व्यापार समझौता जो है उसमें देरी की आशंका है। आपको पता ही है कि जब ट्रंप ने टैरिफ थोपा था भारत पे, तो उसके बाद हमारे बाज़ार की क्या स्थिति रही है। कुछ ग्लोबल जोखिम भी इसके पीछे की कारण रही है, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सतर्क भी। एक खबर और देखने को मिल रही है कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इंडिया के जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट रिजिम है उसको दोबारा रिक्लासीफाई यानी दोबारा क्लासीफाई कर सकता है। हालांकि अभी ये पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, ब्लूमबर्ग ने सोर्स के हवाले से रिपोर्ट दी है। तो ये जो है ये भी एक महत्वपूर्ण वजह है, क्योंकि उसमें इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब जो आईएमएफ है वो दोबारा से इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को वो रिक्लासीफाई कर सकता है। 2 साल पहले ही इस इंटरनेशनल बॉडी ने जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रिजिम है उसको स्टेबलाइज अरेंजमेंट की रेटिंग दी थी। उससे पहले ये फ्लोटिंग में था। ये दिसंबर 2023 में ये रेटिंग आई थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विश्वास है कि ये जो है एक इनकरेक्ट व्यू है, अनजस्टिफाइड व्यू है, जो रिपोर्ट के हवाले से आई है इस समय। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही है कि जो रुपीज़ की वोलेटिलिटी चल रही है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारी वजहों से जो है हमारे बाज़ार में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। कुछ ग्लोबल मार्केट का हाल अगर हम देखें तो एशियाई बाज़ार में कोरिया का कोस्पी जो 1% ऊपर रहा है, हांगकांग का हैंग सेंग 0.25% के आसपास ऊपर रहा और जापान का निक्केई 40% के आसपास ऊपर रहा है 24 नवंबर को। अमेरिका के बाज़ार के अगर हम बात करें तो डाउ जोन्स 0.44% हरियाली में रहा है, वहीं नैस्डैक कंपोजिट भी 2% हरियाली में रहा है और जो S&P है वो 1.55% की हरियाली में रहा है। सुदीप फार्मा के आईपीओ की बात करें तो 2 दिनों में 5 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है। ठीक ठाक इसको रिस्पांस मिलते हुए देखने को मिल रहा है। अब रुक करते हैं उन खबरों के बारे में जो कंपनियों में हैं। तो खबरों में ट्रांसफार्मर एंड रिफैक्ट्रीज इंडिया यानी TRIL है पहले नंबर पे। इसको एक बड़ा ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। 339 करोड़ 97 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर गुजरात एनर्जी कॉरपोरेशन के तरफ से मिला है और ये जो ऑर्डर मिला है वो कई तरह के ट्रांसफार्मर्स बनाने हैं, इसके लिए मिला है। 25 नवंबर को ये ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम दूसरी खबर के बारे में बात करें तो ये क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन लिमिटेड है। इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है डाइवर्सिफिकेशन
इंजीनियरिंग एक कंपनी है। इसकी एक ये है कि आज इसमें हरियाली देखने को मिली है 7% के आसपास। तीसरे दिन का जो लूजिंग थी ये अब टूट गया है, यानी आज हरियाली में रही है। अराउंड अगर हम देखें तो 2.5 लाख इक्विटी जो है इधर से उधर होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। कंपनी ने रिजल्ट जारी किया था, इसकी जो 65% ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू, कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जंप होते हुए देखने को मिला था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें भी अपडेट ये है कि इसने अपना एक ज्वाइंट वेंचर कोऑपरेटिव एग्रीमेंट साइन किया है। फ्रांस बेस्ड कंपनी है सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और ये सफ्रान इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस कंपनी है। और इसके तहत अब दोनों कंपनियां जो ज्वाइंट वेंचर शुरू की हैं उसके तहत हाई अलाइन मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज जो है ये वेपन है एक तरह से, इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिल रहा है। ऑयल मेकिंग कंपनियां जो हैं ये आज काफ़ी फोकस में देखने को मिली हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जैसी कंपनियां आज काफ़ी दबाव में देखने को मिली, क्योंकि कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट देखने को मिली है और उन्होंने डाउनग्रेड किया है, तो इसका इम्पैक्ट इन पे देखने को मिला है। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड के बारे में बात करें तो दबाव के बाद आज रिकवरी देखने को मिली है। 8% इंट्राडे रिकवरी रही है इसमें। दरअसल इसके जो एक्स चेयरमैन कमेंट जो देखने को मिला था सीईओ चेंजिंग का, तो इसका काफ़ी इम्पैक्ट इस पर रहा था। टाटा मोटर्स की बात करें तो इसने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, टाटा सेरा, जो इंडिया में लॉन्च किया गया है। और इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो है 11.5 लाख रखी गई है। एक्स शोरूम ये प्राइस है। एसयूवी है और इसकी बुकिंग ओपनिंग होगी दिसंबर 16 दिसंबर से ये ओपनिंग इसकी शुरू हो जाएगी और कस्टमर की डिलीवरी जो होगी वो 15 जनवरी के बाद देखने को मिलेगी। तो ये जो गाड़ी है यानी जो व्हीकल है वो काफ़ी बेहतर मानी जाती है मिड साइज एसयूवी मार्केट के लिए। तो इसका भी उम्मीद है कि आगे इम्पैक्ट देखने को मिले। डिफेंस सेक्टर काफ़ी फोकस में रहे हैं, काफ़ी कंपनियां जो हैं दबाव में देखने को मिली है। खास करके डिफेंस अगर हम बात करें जो कंपनियां हैं वो काफ़ी कमज़ोर रही थी। इनमें 2.5% के आसपास डिफेंस इंडेक्स में दबाव देखने को मिला है। दरअसल लास्ट वीक दुबई में तेजस फाइटर जेट क्रैश हो गया था, इसका इम्पैक्ट हमारे डिफेंस सेक्टर पे पड़ा है। इसके अलावा रसिया यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो अब एक तरह से देखें तो शांति की ओर बढ़ रहा है। ये अच्छी बात है पूरे विश्व के लिए, लेकिन ये जो खबर है ये डिफेंस सेक्टर के लिए थोड़ा बुरी खबर है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर रसिया यूक्रेन वार और अमेरिका अमेरिका टेंशन जो था ईरान के साथ और अन्य देशों के साथ, तो जो ये सारी वजहें थी इनकी वजह से जो डिफेंस सेक्टर था उसमें थोड़ी उछाल देखने को मिली थी। लेकिन अब ये शांति की तरफ बढ़ते हुए दोनों देश देखने को मिल रहे हैं, रसिया यूक्रेन, जिसका जो है असर इस पे दिख रहा है। अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में तो ये जब से तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ है उसके बाद से 9% डाउन हो चुका है, क्योंकि ये कंपनी तेजस फाइटर जेट को बनाती है। तो दुबई में शो था, एयर शो था, उसी दौरान ये तेजस फाइटर क्रैश हुआ था और उसमें हमारे जो विंग कमांडर थे देश के नमेश सयाल, उनकी डेथ भी हो गई थी। उसके बाद इस घटना के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में जो है काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। BEML और GRSE एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स जैसी कंपनियां भी 4% के आसपास दबाव में रही हैं। वहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में बात करें तो ये भी कमजोरी में ही बंद होते हुए देखने को मिली है और ये निफ्टी के
निफ्टी 50 के लूज़र में ये कंपनियां शामिल नहीं हैं, टॉप लूज़र में। सोलार इंडस्ट्रीज और जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड भी 3% के आसपास दबाव में देखने को मिला है, जबकि भारत डायनेमिक यानी बीडीएल और पारस डिफेंस मजगान डॉक शिप बिल्डर्स जो है ये भी 2% के आसपास कमज़ोर रहे हैं। कोचिंग शिपयार्ड भी डाउन देखने को मिला है 1% के आसपास। तो देखें तो डिफेंस सेक्टर जो है वो हमारा काफ़ी दबाव में रहा है। ओरिएंटल रेल इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें करीब 3 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिला है। ये साउथर्न रेलवे की तरफ से मिला है। इसके तहत कंपनी को क्यूपलर बॉडी जो शांक वियर प्लेट के साथ सप्लाई करना है और इनकी क्वांटिटी 826 रहेगी। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी के हिसाब से। कर्नाटका बैंक आज काफ़ी फोकस में रहा है। दरअसल आदित्य हलवासिया जो हैं इनमें इस कंपनी में जो है क्वांटम म्यूचुअल फंड जो है उसमें उन्होंने खरीदारी की है, जिसकी वजह से या कह सकते हैं कि जिसके बाद जो है कंपनी फोकस में देखने को मिली है। तो ये इस वजह से आज कर्नाटका बैंक काफ़ी फोकस में रहा है। वीडियो के आखिरी में हम सीमेंस एनर्जी लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। तो आज यह कंपनी 4% के आसपास हरियाली में रही है। कंपनी के फोर्थ क्वार्टर अर्निंग जो है वो आए हैं, जिसके बाद ये कंपनी फोकस में रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही कंपनियां थी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।